बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, वबाई मर्ज के हवाले से कई हकीकतें खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। दुनिया पर राज करने के ख्वाहिशमंद यहूदी मुल्क इसराइल ने पाकिस्तान पर घिनौना इल्जाम आयद कर दिया है, जबकि फलस्तीन से आने वाली खबरों के मुताबिक इसराइली फौज जबरदस्ती फलस्तीन के मुसलमानों में मौलिक वबा मुंतकिल कर रही है। जबकि ये बात भी मंजरेआम पर आ रही है कि इसराइली हुकूमत ने इस वबाई मर्ज की आड़ में डील ऑफ सेंचुरी को पाया तकमील तक पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जबकि दिलचस्प अमर यह है कि यहूदी दीनी उलमा और सियासतदान ये पेशगोई कर रहे हैं कि इस वबा की वजह से आने वाले दिनों में दुनिया भर पर यहूदियों की बादशाहत कायम होगी। इन हालात के तनाजुर में एक सवाल यह है कि क्या ये वबा एक सोची समझी चाल है? क्या वाकई दुनिया रिवायती जंग से निकलकर बायोलॉजिकल वार सीजन में दाखिल हो चुकी है? क्या इसराइल पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे है? आज की इस वीडियो में हम आपको जमीनी हकायक की मदद से इन्हीं सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। मगर ये सब कुछ जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, वबाई मर्ज ने जहां दुनिया भर में तबाही फैला रखी है, वहीं कई पेशगोइयां और हकायक मंजरेआम पर आ रहे हैं, जिनको सुनने और समझने के बाद हजरत इंसान पर कई राज अफशा हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज एक इसराइली अखबार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में यह वबा इमरान खान की नाअहली की वजह से फैली, क्योंकि वो लॉकडाउन के मुखालिफ थे। यही वजह है कि पाकिस्तान से यह बीमारी एशियाई ममालिक और बिलखसूस इस्लामी ममालिक तक फैल रही है। इसराइली अखबार ने यह भी लिखा कि चूंकि मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त हैं और वो जमात इस्लामी को लीड भी कर चुके हैं, इसी बिना पर ही खान साहब ने तबलीगी जमातों के इज्तिमात को लॉकडाउन के बावजूद नहीं रोका, जिससे पाकिस्तान में यह वबा तेजी से फैली और अब यह वबा दीगर मुल्कों में पाकिस्तान के जरिए मजीद फैलेगी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहूदी कुव्वतें पाकिस्तान के किस कदर मुखालिफ हैं। दरअसल जो कुछ इसराइली अखबार में लिखा गया, ये वहां की हुकूमत की जानिब से एक साजिश है, जिसका मकसद पाकिस्तानियों और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब करना है, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी बसिलसिले रोजगार अरब ममालिक में मुकीम है और इस बीमारी की आड़ में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अरब ममालिक तक ये बीमारी पहुंचाई। इस प्रोपेगेंडे के असरात यकीनन आप आने वाले दिनों में देखेंगे, जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वापस भेज दी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको एक और अहम खबर ये भी देते चले कि इसराइल और अमेरिका ने चंद माह कबल एक मंसूबा डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से पेश किया। अब इसे इस वबा की मद से पाया तकमील तक पहुंचाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मकसद के लिए इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद को टास्क दे दिया गया है और वो फलस्तीन में मुकीम मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़कर अकूबत खानों में ले जा रहे हैं, जहां उन्हें मौलिक वबा के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि फलस्तीनी मुसलमान इससे मुतासिर हों। फलस्तीनी मुसलमानों के जिस्मों में जरासीम दाखिल करने के बाद उन्हें उनके आबाई इलाका जात में छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को भी मुतासिर करें। जबकि ये बात तो हर मुसलमान जानता ही होगा कि फलस्तीन को चारों साइडों से इसराइल ने घेर रखा है और वहां के हालात की वजह से फलस्तीन में हेल्थ स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। पूरे फलस्तीन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक अस्पताल भी मौजूद नहीं है। ऐसे में वहां अगर ये वबाई मर्ज फैलेगा तो यकीनन अमवात की शरह बहुत ज्यादा होगी। यूं फलस्तीन की आबादी बगैर किसी जंग, झगड़े या मजहबी फसाद के खत्म हो जाएगी और जो इलाका मुसलमानों के कब्जे में है वो भी आसानी से इसराइली कंट्रोल में चला जाएगा। यानी इस वबाई मर्ज को इस्तेमाल करके मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है और यही वो डील थी जिसे अमेरिका और इसराइल ने मिलकर तरतीब दिया था। डील ऑफ सेंचुरी के कई एक मख्फी पहलू भी हैं, जिनमें एक तो मुसलमानों को तबाह करना और चीन की इक्तिसादी तरक्की को रोकना है और इस डील का दूसरा बड़ा मकसद दुनिया भर की आबादी को कम करना है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज की एक और अहम खबर के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने यह इंकिशाफ किया है कि दुनिया भर से यहूदियों को खुफिया तरीके से इसराइल लाया जा रहा है और ऐसे यहूदियों जो साल साल से दुनिया के दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, उन्हें सहूलियात और मुफ्त प्रॉपर्टी के लालच देकर कहा जा रहा है कि वो अपने आबाई और हकीकी मुल्क इसराइल में जमा हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर में वबाई मर्ज ने कहर ढा रखा है।
सूबे तो सूबे, शहरों के दाखिली रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। लेकिन इसराइली हुकूमत दूसरे ममालिक से यहूदियों को क्यों अपने मुल्क में जमा कर रही है? इसका जवाब यह है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा इवेंट इसराइल में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। दुनिया इस वक्त अजीबो गरीब कैफियत में मुब्तला है, मगर इसराइल अपने मकासद हासिल करने की कोशिश में है। यहूदी दीनी उलमा और सियासतदान दुनिया भर को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये वबा यहूदियों का अरूज साबित होगी। नील बैन इम्तजी नामी इसराइली रब्बी ने आज से करीबन 5 साल कबल एक पेशगोई की थी कि आने वाले वक्तों में चाइना में एक बीमारी आएगी जिसकी लपेट में आकर चाइना बैंकक्रप्ट हो जाएगा, यानी इसकी मईशत डूब जाएगी। इनकी इस पेशगोई को दुनिया में फैलने वाले वबाई मर्ज से जोड़ा जा रहा है और बेशतर अफराद ये कह रहे हैं कि इसराइली रब्बी ने जिस जानिब इशारा किया था शायद ये वही बीमारी है। सबसे दिलचस्प अमर यह है कि गुज़श्ता रोज इसी इसराइली रब्बी ने एक अहम पैगाम दुनिया को दिया है कि चंद रोज बाद यानी अप्रैल के महीने में यहूदियों का एक अजीम त्यौहार आ रहा है जो कि अप्रैल के वस्त तक खत्म होगा और इस त्यौहार के खत्म होते ही इसराइल इस मोहलिक वबा की दवाई बना लेगा। चीन जो ये सोच रहा है कि वो इस बीमारी से बच निकला है, आने वाले दिनों में इस पर बड़ी मुसीबत आने वाली है और 1 लाख से ज्यादा चीनी इस मोहलिक मर्ज का शिकार होकर मर जाएंगे। चीन बस इंतजार करे। नाज़रीन गिरामी, एक और अहम नुक्ता यह है कि इसराइल के चंद सियासतदान भी इस मर्ज को अपने मजहब और मसीहा दजाल से जोड़ रहे हैं और बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि अगर किसी मुल्क ने सबसे पहले इस वबा की वैक्सीन तैयार की तो वो इसराइल होगा। इस ज़िमन में इसराइली वजीर सेहत का हालिया बयान नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी। इसराइल के वजीर सेहत याकूब लिटजमान के मुताबिक मोहलिक बीमारी का बहरान इस बात की निशानदेही करता है कि दुनिया अपने खात्मे की तरफ गामजन है और वो दिन करीब हैं जब मसीहा जमीन पर उतरेगा और यहूदी बिरादरी की हालत इजार को दूर करेगा। चंद रोज कबल इसराइली वजीर सेहत ने टेलीविजन पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा, हम दुआ और उम्मीद कर रहे हैं कि मसीहा फसा जो यहूदियों का आमदे बहार का त्यौहार है के मौके पर पहुंचेगा, जो हमारी निजात का वक्त है। मुझे यकीन है कि मसीहा आएगा और जिस तरह खुदा हमें मिस्र से निकाल लाया था उसी तरह हमें बाहर ले जाएगा। जल्द ही हम आजादी के साथ निकलेंगे और मसीहा हमें दुनिया की दीगर तमाम परेशानियों से निजात दिलाएगा। अब देखना यह है कि क्या इसराइली वजीर सेहत और रब्बी के बयानात दुरुस्त साबित होंगे और क्या चीन फिर से इस वबाई मर्ज की लपेट में आ जाएगा। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो चीन में बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है क्योंकि ये मर्ज तेजी से फैलता है। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉइंट ये भी है कि चूंकि ये बीमारी चीन से उठी थी और शिद्दत इख्तियार करने के बावजूद चीन ने इस पर काबू पाया और इस वक्त चीन के माहिर डॉक्टर्स रिसर्च में मसरूफ हैं कि इस वबाई मर्ज का कोई तोड़ निकाला जा सके। जबकि इतलात के मुताबिक चीन ने चंद एक अद्वियात तैयार कर ली हैं जो खूनी और कातिल जरासीम को मारने में मुअस्सर साबित हुई हैं। लिहाजा अब की बार अगर चीन किसी किस्म की मुश्किल का शिकार होता है तो यकीनन वहां की हुकूमत और माहिरीन तिब के पास इससे लड़ने के लिए हिकमत अमली और अद्वियात मौजूद होंगी। ये कहना कि चीन यकयक लपेट में आकर बैंकक्रप्ट हो जाएगा दुरुस्त नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ उन खदशात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिनका जिक्र चंद दानिश्वर शख्सियात ने इस वबाई मर्ज के फैलने के बाद किया था कि ये एक बायोलॉजिकल हथियार है जिसे सोच समझकर चीन के शहर में फैलाया गया और इसकी मदद से चीन समेत दुनिया भर की मईशतों को कंट्रोल किया जाएगा। हैरान कुन अमर यह भी है कि इसराइल वो मुल्क है जो बार बार इस बीमारी की वैक्सीन के हवाले से ये कह रहा है कि जल्द ही वो दवाई बनाकर दुनिया को पेश करेगा, जबकि चंद अफराद ये दावा कर चुके हैं कि इस वबाई मर्ज की वैक्सीन कई माह कबल ही तैयार की जा चुकी है। वो कुव्वतें जिनके पास इसकी वैक्सीन मौजूद है वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हैं ताकि इस वैक्सीन को महंगे दामों फरोख्त करके अरबों डॉलर्स कमाए जा सके। इस सिलसिले में एक इस्राएली अखबार ने यह इशारा भी दिया है कि अब अमेरिका और इसराइल को जल्द ही इसकी दवा मंजरेआम पर लाना होगी, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने आप तक जमीनी हकायक पहुंचा दिए हैं। इसका फैसला हम सुनने और देखने वाले नाज़रीन पर छोड़ते हैं कि आया ये वबा एक साजिश है या कुदरती आफत। दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी इंसानियत को इस वबाई आफत से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।